और जो हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा इससे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हम लोग पक्का समर्थक है, योगी जी के नाम पे बीजेपी कोड देते हैं। योगी जी ने स्पष्ट बोल दिया कि हिंदू अगर भाई बटेगा तो कटेगा, ये बात सत्य है। 14 से पहले यूपी का यह स्थिति था, माता बहनें या युवाओं को छोड़िए बकरी और भैंस सुरक्षित नहीं रहता था। अगर हिंदू भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के प्रचारक हैं, तो उनको भी चुन चुन के मारा जाता है, उनके घर में भी आग लगा दिया जाता है। तब कहाँ रहते हैं राहुल गांधी? गाड़ी पलट जानी चाहिए इनकी। मजा आता है मुझे तो देख करके भाई, क्योंकि योगी जी ना करते हैं आवेदन ना निवेदन, सीधा दे दनादन। योगी जी का सीधा फंडा है, इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा तो अगले चौराहे पर आपको यमराज के दर्शन करा देंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री लिखते हैं कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक न्याय मिल गया होता। योगी जी ने एक बयान दिया, कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं से सीखने की जरूरत है अब हिंदुस्तान के हिंदुओं को। गलत किया सही किया क्या बयान? बिल्कुल योगी जी का बयान जो है इस समय भारत की जो राजनीति स्थिरता है उस पर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि भारत में इस समय दो ही राजनीति चल रही है। एक यहाँ पे जाति जनगणना कराओ और एक पक्ष कह रहा है, जो पक्ष में है वो कह रहा है जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष आड़ा है कि जाति जनगणना होना चाहिए। और उनका मकसद यही है कि अगर भारत में जाति जनगणना नहीं होगी तो हम चुनाव नहीं जीत सकते भारत का कभी भी, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू एकजुट हो चुका है, हिंदुओं में एकता आ चुकी है, अब हिंदू जातियों में नहीं बटेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं को तो तुम जाति में बांटते हो, क्या मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती? क्या मुसलमानों में पसमंदा, अहमदिया, इन लोगों को तो आप लोग पास नहीं बैठने देते। शिया सुन्नी एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जैसे सांप नेवला। ये बताते हैं सुन्नी जो होता है वो शिया को देख के नफरत करता है और शिया जो होते हैं वो हर चीज में थूकते हैं। तो इनका तो इतना मतभेद है, पहले इनकी जनगणना करा दो। लेकिन हिंदुओं की जनगणना नहीं होगी तो नहीं होगी, ये चीज योगी जी ने स्पष्ट बोल दिया कि हिंदू अगर भाई बटेगा तो कटेगा, ये बात सत्य है। लेकिन आपको लगता है कि जो योगी जी ने बयान दिया, कहा जा रहा है कि सरकार तो बाबा की यूपी में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे, क्या जरूरत अभी पड़ गई? क्योंकि आप हार रहे हैं चुनाव, यूपी में सीटें कम आ गई, इसलिए बयान दे रहे हैं आप। देखिए बाबा जी ने इसलिए कहा बटेंगे कटेंगे क्योंकि अगर हिंदू बट रहा है, हिंदू को नहीं समझ में आ रहा है। आप देखोगे जो यहाँ पे 20% हैं मुस्लिम, उन्हें चाहिए गजवाए हिंद, जो 2% है उन्हें चाहिए खालिस्तान, और हिंदुओं को क्या चाहिए भैया? गैस सिलेंडर चाहिए, हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए फ्री, बस फ्री चाहिए, ये चाहिए। तो हिंदुओं को मतलब नहीं है, चाहे उनकी कुछ भी हो जाए। हिंदू कहाँ से भागा भाई? पहले अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, म्यांमार से भागा, कहाँ से नहीं भागा। और भारत में 9 राज्यों में अब सब संख्यक हो गया। तो हिंदुओं को भाई कोई टेंशन नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार समझाया कि आपको हथियार धनुष उठाना पड़ेगा, तभी ना धर्मियों को नाश नहीं होगे तो धर्म का स्थापना नहीं हो सकती। तो जब इतने सब भगवान के समझाने पे अर्जुन ने हथियार इतने कहने पे उठाया, तो हिंदुओं को जगाने में तो भाई बहुत टाइम लगेगा ही। हिंदू इतनी जल्दी नहीं जागता। योगी बाबा का असर पड़ेगा लग रहा है। बिल्कुल, हिंदू योगी जी का कोर वोटर है। जो योगी जी कह देंगे हिंदू वहीं जाके उठ देगा। हम लोग पक्का समर्थक है, योगी जी के नाम पे बीजेपी कोड देते हैं। हमें बीजेपी में और कोई नेता पसंद नहीं, सिर्फ योगी पसंद है। हम मोदी जी से भी ऊपर मानते हैं योगी जी को। हम चाहते हैं कि योगी जी जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा इससे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो योगी जी हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनना तय है। मोदी जी के बाद योगी जी ही बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत भड़काते हैं या टारगेट बहुत करते हैं बाबा। भाई क्या करें? मुसलमान देखो, मुसलमान जितना हमारी बहन बेटियों को इज्जत देता उतना हम देंगे। अगर वो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझाएंगे। अगर नहीं समझेगा तो योगी बाबा ने कह रखा है लंगड़ा इनकाउंटर चल रहा है। जितने रेपिस्ट हैं, जितने मोइन खान हैं, या तो कब्र में पड़े हैं या तो एकदम जमीन में घुस गए, सड़ रही है उनकी लाशें। तो ये कयामत के दिन तो उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाला है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि जाति के ऊपर उठ के हिंदुत्व के नाम पर योगी जी को वोट देके योगी जी को कामयाब बनाना है। योगी जी ने जो बयान दिया, कह रहे हैं कि हिंदू जो है अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्या जरूरत पड़ गई इसकी बयान देने की? पत्रकार महोदय, इस चीज़ की ज़रूरत बहुत पहले थी। ये चीज़ें अगर पहले हो गई होती तो आज जम्मू कश्मीर से पलायन नहीं होता। आज बिहार के 13 राज्यों में
हिंदू माइनॉरिटी में आने वाला है। आज बंगाल से हिंदू पलायन नहीं होता, बंगाल में हिंदू का स्थिति देख लीजिए। आज डर के मारे ममता बनर्जी के प्रकोप से किस तरह से मर रहा है। उसके बाद जब कहते हैं कि जातियों में बंटोगे तो कटोगे वाला बात कहते हैं, तो योगी जी तो स्पष्ट बात बोले हैं, क्योंकि ये जो जातिवाद वाली राजनीति करते हैं, इनको लगता है कि कल SC ST वाले के साथ कुछ हो जाता है, रेप कांड या कोई भी कोई केस होता है, तो मुट्ठी भर उनके बिरादरी वहाँ होंगे, तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ पहुँच नहीं पाती है। तो भाई हम लोग अगर एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे तो हमारा आवाज़ संसद भवन तक गूंजेगा। तो ये इन चीज़ों के लिए योगी जी बोल रहे हैं। और बाकी तो विपक्ष वाले हमेशा से नफरत की राजनीति करने पर लगे हुए हैं। M+Y कभी करते थे मुसलमान प्लस यादव, कभी PDA करते हैं, पिछड़ा दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक। तो इनको ये पूछिए कि ये जो बांटने वाली राजनीति होती है, ये सिर्फ हिंदुओं में क्यों होती है, मुसलमानों में क्यों नहीं होती है? लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो है आपकी कुर्सी जा रही है योगी मोदी की, इसलिए अब जातियों को लेकर ये एंगल बिठा रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं को बंटना नहीं। अरे कुर्सी जाने की बात कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव को बोलिए। अभी योगी जी ये भी बोले थे कि लाल टोपी और काले कारनामे, लाल टोपी के अंदर काले कारनामे मुलायम सिंह यादव शुरू किया था। आज अखिलेश यादव उनके सुपुत्र नहीं कुपुत्र है वो, और कुपुत्र होने के नाते आज वही चीजों को आगे बढ़ा रहा है। आप देख लीजिए, आज 10 सीट ज्यादा आ गया उत्तर प्रदेश में, तो आज रेप बलात्कार और गुंडागिर्दी बढ़ गया है यूपी में। पत्रकार महोदय 2014 के बाद से जो बुलडोजर का न्याय चला है यूपी में, आगामी हर साल, हर वर्ष, हर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में योगी जी के सरकार में आएंगे। जब तक योगी जी रहेंगे, उनके बाद उनसे भी ज्यादा कट्टर हिंदुवादी छवि वहां से निकलेंगे, बागेश्वर धाम जैसे कट्टर हिंदुवादी छवि। और देखिएगा कि जो आज यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आज कल जाके असम में बैठेंगे, कल बिहार में बैठेंगे, और बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी डायन बन के बैठी है, वहां पर भी बैठेंगे। और ये जो कहते हैं कि बटने कटने वाली बात करते हैं, आप देख लीजिए कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल है, अगर हिंदू भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के प्रचारक हैं, तो उनको भी चुन चुन के मारा जाता है, उनके घर में भी आग लगा दिया जाता है। तब कहाँ रहते हैं राहुल गांधी? यही राहुल गांधी कहते थे कल तक कि हमको हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता है, मणिपुर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज इनको पश्चिम बंगाल जाने से कौन रोक रहा है? पत्रकार महोदय पूछते क्यों नहीं है? यही राहुल गांधी सारे कहते हैं। और ये बटने और कटने वाली बातें तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। लेकिन ये जो आप सवाल कह रहे हैं, लेकिन योगी जी पे ये सवाल उठ रहा है ना कि विकास कम हो रहा है, इसलिए अब हिंदुओं में आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। विकास कम हो रहा है, पूरे बीजेपी में भी यही हो रहा है कि बस हिंदू कर रहे हैं। 14 से पहले यूपी का यह स्थिति था कि माता बहनें या युवाओं को छोड़िए, बकरी और भैंस सुरक्षित नहीं रहता था। आपको पता ही होगा, आजम खान पे बकरी चोरी का भी आरोप है। तो ये चीजें अखिलेश यादव से पूछिए कि जो बकरी चुराने वाले को अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडे वाले को पालने का काम करते थे, वो आज कहते हैं कि योगी जी सुशासन वाले सरकार नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ये योगी जी बयान दे रहे हैं कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। क्या जरूरत पड़ गई? सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, क्या जरूरत पड़ गई? साहब पूरे भारत के लिए बोला उन्होंने और विश्व के लिए भी बोला। एक मैसेज देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप बताइए ना पत्रकार महोदय, जम्मू कश्मीर में सबसे पढ़ी लिखी जाति कौन? कश्मीरी पंडित। ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों ने भगवा दिया वहां से। हिंदू बटा इसीलिए तो कटा। आज केरल के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ, हिंदू बटा इसीलिए तो कटा। आपको बांग्लादेश में आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और राहुल गांधी जैसा 2 कौड़ी का आदमी संसद में खड़ा होकर के क्या बोल रहा था? हिंदू मतलब हिंसा। बांग्लादेश में हिंदू ने हिंसा करी क्या? वो इस्कॉन टेम्पल जिसने 50 लाख गोल टोपी लंबी दाढ़ी को खाना खिलाया, उन्होंने उसी मंदिर को तोड़ दिया। 10,000 साल पुराने काली मंदिर को तोड़ दिया। अफगानिस्तान में हिंदू कटा बटा। 27% की आबादी पाकिस्तान में थी हिंदू की, आज 1% आबादी रह गई। कहाँ गए 26% लोग? बताइए ना पत्रकार महोदय। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसीलिए कटाना। आपके यहाँ पर बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी किताबों में कि एक उंगली रहेगी तो टूट जाएगी, लकड़ी में ढेर में रहोगे तो आप कभी नहीं तोड़े जाओगे, एक सिंगल लकड़ी रहोगे कोई भी तोड़ देगा। तो एक परिवार में भी कहा जाता है अगर 5 भाई हो तो 5 मिलकर रहो। तो हिंदू समाज अगर मिलकर रहेगा तो इससे किसको दिक्कत है? मुल्ला को दिक्कत है या अल्लाह को दिक्कत है? लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदू तो इकट्ठा ही हैं, बाबा को क्या जरूरत? क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है, सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने वाली है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले, इसलिए अब ये डर सता रहा, बयान दे रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी कल भी बुलडोजर बाबा थे,
हैं और आने वाले टाइम पर भी रहेंगे। जो लोग ये सत्ता है अद्भुतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व, ये चलता रहेगा। लेकिन ये हिंदुत्व की मिसाल जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उठाई है, ये रुकने वाली नहीं है। आज आप बताइए ना पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश नहीं विश्व के लिए मिसाल बन करके बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री लिखते हैं कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक न्याय मिल गया होता। क्या ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं या योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं? लेकिन ये बुलडोजर बस मुसलमानों को चलता है, ये विपक्षी कहते हैं। सर विकास दुबे कौन से धर्म से था? वो तो कह रहे, वो तो कौन से धर्म से था? आप बताइए ना सर। खुद के पार्षद के यहाँ पर बुलडोजर चलवा दिया योगी बाबा जी ने। कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। आप अगर उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा कानून पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे से बाहर जाओगे तो फायदे से बाहर जाओगे, क्योंकि योगी जी ना करते हैं आवेदन ना निवेदन, सीधा दे दनादन। योगी जी का सीधा फंडा है। इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा तो अगले चौराहे पर आपको यमराज के दर्शन करा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके हिसाब से लगता है कि जो बाबा कह रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इनको फिलिस्तीन की तो चिंता बहुत होती है, बांग्लादेश में चिंता नहीं होती है, तो सही कह रहे हैं आपके हिसाब से? सर मैं कह रहा हूँ बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं सभी हिंदू एक हो जाएं। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कह रहे हैं सभी हिंदू एक हो जाएं। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन से कह रहे हैं सभी हिंदू एक हो जाएं। अब योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं सभी हिंदू एक हो जाएं। और किससे बुलवाएं भाई साहब? जो हिंदू को लगे कि एक होने की बारी है। पर मैं आपके चैनल पर बता देना चाहता हूं कि अब विधानसभा की बारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, बाबा का वचन निभाना है, उत्तर प्रदेश में भगवा लहराना है और पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। पूरा हिंदुस्तान? बिल्कुल। ये कुछ लोग विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं बाबा पे, यानी काम कम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भाई साहब बाबा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। क्यों भाई साहब? जैन अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? सिख अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? एससी अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? एसटी अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? माइनॉरिटी का क्यों नहीं है? आदिवासियों का क्यों नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का क्यों है? अरे पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष तो मुसलमान करते थे, आज कम से कम योगी बाबा हिंदू मुसलमान तो कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही लग रहा है, विकास हो रहा है? इसीलिए ही आज बताइए ना पत्रकार महोदय, 64 लाख मकान उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा दिए जाते हैं। 37% मकान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों को दिए जाते। आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है तो मुसलमान उड़ के जाता है क्या पत्रकार महोदय? लेकिन इसी देश में कहा जाता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है, ये कहा जाता है योगी राज में। संसाधन दे दो उतना ही वो। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक अहमद जैसा मुसलमान परेशान है, मुख्तार अंसार जैसा मुसलमान परेशान है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाकुल्लाह खान जैसे मुसलमान को कोई डरने वाली बातचीत नहीं है। इस बात को सब सही है एकदम, बिल्कुल सब चंगा सी। उत्तर प्रदेश में अगर आप गलत करोगे तो भाई साहब आपके खिलाफ गलत होगा। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे घर पर तो बुलडोजर नहीं चला, मेरे घर पर तो ईडी नहीं आई, मेरे घर पे तो यूपी एटीएस नहीं आई, पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर होगा। तो मत खींचिए ना। बाबा के न्याय पसंद आ रहा है? नहीं मतलब ये पंचर छाप लोग ये बहन बेटी का दुपट्टा खींचेंगे उसके बाद किनका एनकाउंटर होना क्या गलत है? मैं तो कहता हूँ वहीं पर इनको निपटाना चाहिए, गाड़ी पलट जानी चाहिए इनकी। मजा आता है मुझे तो देख करके भाई, एकदम खुश हो जाता है। बहुत मजा, और ये मजा पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत